नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हड़ौती दिन भर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोटा बोरखेड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई, महिला के साथ मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्त राहुल मेहरा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 14 दिसंबर 2025 को महिला के घर में घुसकर उसके परिवार के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने वांछित आरोपी को 17 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। मामले में अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी। महिला ललिता उर्फ सपना ने 14 दिसंबर 2025 को थाना बोरखेड़ा पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पूर्व पति अभिमन्यु और कुछ अन्य लोग रात को घर आए और उन्होंने गाली गलौज की, पत्थर फेंके और सरिये से हमला किया। महिला के पिताजी भी घायल हुए। बाद में आरोपियों ने धमकी दी कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने वाले षड्यंत्र अभियुक्त को गिरफ्तार। कोटा में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने के षड्यंत्र में शामिल मोहित कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया। 27 नवंबर 2025 को आर के पुरम क्षेत्र के कोटा ऑनलाइन आईटी एजुकेशन सेंटर पर नकल का मामला सामने आया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और घटनास्थल से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। इस मामले में अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। कोटा में पुलिस की 3 लेयर नाकाबंदी, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 11 ड्राइवर गिरफ्तार। कोटा शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने एक व्यापक नाकाबंदी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 782 वाहनों की चेकिंग की। शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 11 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। नाकाबंदी की जा रही है 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। किस तरीके से जो है सर किया जा रहा है ये सारा? देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज है। हम लोग डे टू डे बेसिस पे रैंडम प्लेसेस, रैंडम आवर पे नाकाबंदी करते हैं, अलग अलग जगह और अलग अलग समय पे, जिसमें सभी थाना अधिकारी, सर्किल ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स भी मिल करके ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि के लिए ये सरप्राइज एलिमेंट की व्यक्ति, वाहन और वस्तु अगर कोई भी संदिग्ध है तो उसकी एक बार जांच करें। खासतौर पे बहुत सारे लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए गाड़ियों के नंबर चेंज कर लेते हैं या नहीं लिखते हैं, या लाल पट्टी लगा देते हैं अवैध रूप से, या काले शीशे लगा देते हैं ताकि उनकी अवैध एक्टिविटी दिखे नहीं और अपने आप को छुपा सकें। ख़ास तौर पे और कम उम्र के बच्चे 3-4 सवारियां भी अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और आवारागर्दी भी करने की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग इंश्योर करते हैं कि उनके ऊपर आइडेंटिफाई करके जो MV एक्ट के प्रावधान है या अन्य कोई इंसदादी कार्रवाई उनमें हम 2 दिनों में सर लगभग 500 के लगभग चालान और कई वाहन भी जब्त किए हैं। कुछ शराब पीके जो चलाते हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। वाहन बेसिकली चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा पर्पज़ ये है कि जो मिसक्रिएंट है उनको हम आइडेंटिफाई करें। व्हीकल तो बहुत निकलते हैं, चेक भी बहुत करते हैं, लेकिन जो संदिग्ध होते हैं और जिनमें कुछ गलत नज़र आता है उनके ऊपर ही कार्रवाई करते हैं। सर ये क्या मतलब डेली रहेगी या? हाँ, ये लगातार चलने वाली एक्टिविटी है जिससे आम जन में ये विश्वास हो कि पुलिस उनके पास, उनके साथ है और पुलिस की उपस्थिति है, और अपराधियों में ये भय हो कि कभी भी किसी भी समय कहीं भी वो पकड़े जाएंगे अगर बदमाशी करेंगे। कोटा में दिन दहाड़े कोचिंग के बाहर बाइक चोरी। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बाइक चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने कोचिंग संस्थान के बाहर एक कर्मचारी की बाइक चुरा ली। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। कोटा में नहर में युवक का शव मिला। पूजा सामग्री डालने आया था। कोटा शहर के गिरधरपुरा इलाके से एक युवक का शव नहर में मिला। 17 दिसंबर 2025 को पूजा सामग्री डालने के लिए नहर में गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। उसके परिजनों ने इसकी तलाश की और शव नहर में मिला। कोटा में टैंक ब्लास्ट का मॉक ड्रिल। कोटा के हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस डिपो पर एक टैंक में ब्लास्ट का मॉक ड्रिल किया गया। इस अभ्यास के दौरान पुलिस और दमकल टीमों ने बचाव कार्य की स्थिति का अभ्यास किया और आपातकालीन सेवाओं का समन्वय सुनिश्चित किया। बूंदी में सऊदी अरब से दिव्यांग रमेश कुमार का शव जयपुर पहुंचा। 36 दिन बाद सऊदी अरब में मृत पाए गए राजस्थान के रमेश कुमार मेघवाल का शव गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा। सऊदी अरब में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के दखल के बाद उनकी देह को भारत भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। परिवार का संदेह है कि उनका हत्यारों द्वारा मर्डर किया गया और वे पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। बूंदी से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।
बारह में वन विभाग ने अवैध खेर की लकड़ी पकड़ी। कोटा जिले के वन विभाग ने अवैध रूप से खेर की लकड़ी के परिवहन पर कार्रवाई की। ये लकड़ी कार की डिग्गी से बरामद की गई। रेंज छिपा बड़ौद और छबड़ा की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। झालावाड़ में घटिया पेच वर्क की समस्या। झालावाड़ में सड़कों पर किए गए पेच वर्क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। ठेकेदार द्वारा रात में किए गए पेच वर्क अगले दिन ही उखड़ गए और सड़कों पर गिट्टियां बिखर गई। वाहन चालक इससे परेशान क्योंकि उनकी टायर पंचर हो रहे हैं। शहर वासियों ने इस घटिया काम को लेकर नाराजगी जताई और सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुधारने की मांग की। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। और उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। सीसी रोड की रिपेयरिंग के लिए सीसी से रिपेयर होना चाहिए, उसको डामर या गिट्टी डालने की जगह प्रॉपर तरीके से। और रिपेयरिंग करने का तरीका जो हमने आज तक देखा था, मान लीजिए कोई गड्ढा हुआ, गड्ढे को चौकोर खुदाई करते हैं पूरी आसपास से भी, जहाँ गड्ढा है उसके चारों तरफ से खोद के एक दो फुट का या जो भी है, तो उसके बाद उसकी खुदाई करके उसमें प्रॉपर भरते हैं उसे, और गिट्टी बारीक और जैसी डालनी है या डामर डालना है। और सीसी रोड में तो सीमेंट से करना उसको पैक, तभी कारगर है, अदर वो तो निकल जाएगी निकल के। और अभी भी है ऊपर गिट्टी आसपास सड़कों के किनारे पे पड़ी हुई, जो रिपेयर करके डाल के गए। वो ट्रैक्टर से जिस तरह लेके आते गिट्टी पड़ी हुई रहती, गिट्टी उछल के लोगों को लगती है। कल तो मेरे पास से बुजुर्ग जा रहे थे, उनके सर पे लगी गिट्टी। इसको थोड़ा ध्यान दे प्रशासन, सही तरीके से रिपेयर करवाए। अदरवाइज पैसा नाम के लिए पैसा बिगाड़ना है तो कहीं भी डाल दो, उसको गाँव में डाल दे, कहीं ले आके फेंका। कि सड़कों पर जो खड्डे पड़े हुए थे उसको खाना पूर्ति की जा रही है विभाग द्वारा, जो कि बहुत गलत तरीके से बनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो मोटी मोटी गिट्टियाँ डाल रहे हैं उसमें कई बच्चे और जो गाड़ियाँ निकलती हैं उससे जो गिट्टियाँ छिटक के जाती है उसके लगती है। और इस तरह की लंबे समय 2-2, 3-3 दिन तक गिट्टियाँ डली रहती हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। और ये इतनी मोटी गिट्टी अगर ये पड़ी रहेगी 2-3 दिन तक तो कितना नुकसान होता है आम जनता को, सड़क पर चलने वालों को, आवागमन करने वालों को, मोटरसाइकिल चलाने वालों को, बुजुर्गों को, बच्चों को। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि इस गिट्टी का है कि आतंकवाद गिट्टी डलती है और आतंकवाद इसका जो नियमानुसार होना चाहिए, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें भी थोड़ा स्तर सही नहीं है। तो इसका स्तर में सुधार होना चाहिए और जनता को राहत अगर देना चाहता है प्रशासन तो गिट्टी का नियमानुसार गिट्टी डालना चाहिए। और ये शहर के अंदर जहाँ पर सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं वहाँ पर ये मोटी गिट्टी जो डाल रहे हैं, नहीं तो उसमें सीमेंट मिला के बराबर सीमेंट डाल रहे हैं। वो ऐसे ज़रा सा सीमेंट डाल देते हैं तो वो उखड़ के और गिट्टी उछल रही है, मोटरसाइकिलें फिसल रही है, जनता को राहत बराबर नहीं मिल पा रही है। मैं प्रशासन से या विभाग से यही मांग करूंगा कि गिट्टी में सीमेंट बराबर मात्रा में डाला जाए और उसके बाद उसको रोलर से दबाया जाए और उसके ऊपर डामरीकरण किया जाए, जब तो जनता को राहत मिलेगी, वरना ये खाना पूर्ति की जा रही है। तो रणथंभौर में बाघ बाघिन ने टूरिस्ट की जिप्सी को घेरा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में गुरुवार को बाघिन और 2 बाघों ने टूरिस्ट की जिप्सी को घेर लिया। ये घटना 15 मिनट तक चली, जिसमें पर्यटकों की सांसें अटक गई। हालांकि कुछ देर बाद बाघों ने जिप्सी से दूर जाना शुरू किया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।